नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। श्री गुरुवे नमः। महाकवि शूद्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के जो अगले 10 श्लोक हैं उनका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान है, गीता का महात्म्य है और प्रथम 10 श्लोक प्रथम अध्याय के उनका अध्ययन कर चुके हैं। अगला जो श्लोक है हमारा वह 11 श्लोक है, यानी 11वें श्लोक से हम 20वें श्लोक पर्यंत कुल 10 श्लोक अध्ययन करेंगे आज के इस एपिसोड में। प्रारंभ करते हैं। तो पहला श्लोक है अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु, ठीक है, अयनेषु इस शकार पर ध्यान देना है। अयनेषु च सर्वेषु, यहाँ ए वाला सा भी है और ये वाला श भी है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः, यथा भागमवस्थिताः, यथा भागमवस्थिता, यथा भागम अवस्थिताः, जो अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। ठीक, तो यथा भागमवस्थिताः अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, 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 भीष्ममेवाभिरक्षन्तु। यह छोटी भी है, ये बड़ी भी नहीं करने का है। ठीक है, तो भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि, भवन्तः सर्व एव हि, भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। ठीक, यहाँ हमारा यह 11 श्लोक समाप्त हुआ। फिर आगे कहते हैं तस्य संजनयन। ठीक, नयन ऐसा नहीं है, नयन जो नकार है हलंत वाला है। ये नयन, ये वाला नयन शब्द नहीं है। ये दरअसल सम उपसर्ग पूर्वक जन धातु से जब आप क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे तो ऐसा रूप बन जाएगा पुल्लिंग में। तो यह संजयन है, मतलब अच्छे प्रकार से जो पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है। हर्ष, ऐसा हर्ष जो अच्छे प्रकार से उत्पन्न हुआ है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि तस्य संजयन, तस्य संजनयन, तस्य संजयन हर्षम। तस्य, यहाँ यकार में जो अकार है उसका भी पूर्णोच्चारण करना है। तस्य संजनयन हर्षम, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः। तस्य संजनयन, तस्य संजनयन हर्षम, तस्य संजनयन हर्षम। इस प्रकार से 4 पद कर लीजिए। तस्य संजनयन हर्षम, तस्य संजनयन हर्षम। आगे कहते हैं कुरु वृद्धः, जो कुरु के वृद्ध हैं, कुरु वृद्धः ऐसे पितामहः, कुरु वृद्धः पितामहः। अब आप चाहे तो यहाँ पर पद्मानीय का भी उच्चारण कर सकते हैं, कुरु वृद्ध पितामहः, ऐसा भी। ठीक, जैसा आपका उच्चारण क्लिष्ट हो तो क्लिष्ट करें। तो कुरु वृद्धः पितामहः, कुरु वृद्धः पितामहः तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः। ठीक, सिंहनादम। अब जो कुछ लोग हैं वो सिंहनादम इत्यादि दक्षिण भारत में
इसको अनुस्वार को जो है मकार ऐसा उच्चारण करते हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर है। तो सिंहनादम इत्यादि भी है, संस्कृत भी कहते हैं, संस्कृत शब्द है, संस्कृत कहते हैं, तो वह अलग उनका उच्चारण है। तो जैसा आपका उच्चारण है वैसा आप कर सकते हैं, कोई उसमें द्वेष नहीं है। सिंहनादम विनद्योच्चैः, 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 विनद्योच्चैः। ठीक है, यहाँ आप दो प्रकार से बोल सकते हैं इसको भी, विनद्योच्चैः अथवा विनद भी इधर कर सकते हैं और योच्चैः उस साइड कर दें। वैसे तो विनद्योच्चैः ऐसा भी कर सकते हैं, तो यही श्रेष्ठ है। उच्चारण भेद को ध्यान में रखते हो कि विनद्योच, और यहाँ चा भी जोड़ना है, जो हलंत में चा लगा है, छोटा चा, और आगे चैः। ठीक है, वी उपसर्ग पूर्वक है ये, विनद्योच्चैः, सिंहनादम विनद्योच्चैः, सिंहनादम विनद्योच्चैः, शंखं दद्मः प्रतापवान्, शंखं दद्मः प्रतापवान्, सिंहनादं विनद्योच्चैः, सिंहनादं विनद्योच्चैः, शंखं दद्मौ प्रतापवान्, शंखम, शंखम यहाँ भी वो है हमारा तालव्य शकार, शंखम दद्महु प्रतापवान्, दद्मौ प्रतापवान्, सिंहनादं विनद्योच्चैः, शंखं दद्मौ प्रतापवान्। ठीक है, पूर्ण श्लोक पढ़ लेते हैं। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः, सिंहनादं विनद्योच्चैः, शंखं दद्मौ प्रतापवान्। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे पितामह हैं उन्होंने शंख बजाया सिंहनाद के समान, जैसे सिंह दहाड़ता है जंगल में, उसी प्रकार से उन्होंने शंख बजाया भीष्म पितामह हैं, जो हमारे कुरुवृद्ध हैं, कुरुवृद्ध पितामह। ठीक है, फिर है ततः, उसके बाद, इसके पश्चात, ततः मतलब इसलिए भी होता है, इसके पश्चात भी होता है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च, ततः शंखाश्च भैर्यश्च, ततः शंखाश्च भैर्यश्च, यहाँ चा का पूर्ण उच्चारण करना है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च, प्रणवाणकगोमुखाः, प्रणवाणकगोमुखाः, प्रणव, आनक और गोमुख, ये वाद्य यंत्रों के नाम हैं कि शंख, भैरी, प्रणव, आनक, गोमुख इत्यादि जो हैं भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र, उनको बजाया, उनके शब्दों से जो भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। ठीक, ततः शंखाश्च भैर्यश्च, प्रणवाणक, प्रणवाणक वहाँ है, ये प्रणवाणक है। ठीक, प्रणवानक गोमुखाः, सहसैवाभ्यहन्यन्त, सहसैवाभ्यहन्यन्त, स शब्दस्तुमलोऽभवत्, स शब्दस्तुमलोऽभवत्। ठीक, सह सैवाभ्यहन्यन्त, स शब्दस्तुमलोऽभवत्। ठीक, सह सहिवाभ्य हन्यन्त, स शब्दस्तुमलो अभवत्, अथवा भवत्, क्योंकि अब वो आ का उच्चारण तो होगा नहीं, तो सह सहिवाभ्यहन्यन्त, स शब्दस्तुमलो भवत्। सह सैवाभ्य, वा है यहाँ पर भी, वा नहीं है, तो सैवाभ्य हन्यन्त, स शब्दस्तुमलो भवत्। सह सैवाभ्य हन्यन्त, स शब्दस्तुमलो भवत्। ठीक है, ये
यहाँ तक ही पढ़ना है आपके लिए, सह सहीवाभ्यहन्यन्त तक ही। उसके बाद स शब्दस्तुमलो भवत, ये अगले वाले इसमें आएगा। सह सैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमलो भवत, ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगो मुखाः। सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमलो भवत, तुमुलो भवत। मूलो है, मूलो नहीं है, तो तुमुलो ही बोलना है। तुमुलो, तुमुलु, तुमुलु इत्यादि नहीं है, ठीक है। तुमुलो भवत, स शब्दस्तुमुलो भवत। तुमुलु और तुमुलो इत्यादि जो दीर्घ वर्ण है उनका प्रयोग नहीं करना है, ह्रस्व है तो ह्रस्व का ही प्रयोग है। फिर अब होगा यहाँ से अर्जुन का प्रारंभ, है ना। ततः, वही ततः पहले श्लोक में भी पढ़ा, वही ततः इसमें आ गया। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते, ये तृतीया के हैं कि श्वेत अश्वों से युक्त जो है, ऐसे महान रथ पर जो स्थित हैं, दो व्यक्ति हैं इसलिए स्थितौ कहा। कौन कौन से? तो माधवः पांडवाश्चैव, जो माधव और पांडव अर्थात अर्जुन हैं, उन्होंने भी दिव्य शंखों का प्रदद्मतुः बजाया उस युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में। तो ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते, हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ, महति अर्थात महान, स्यन्दने स्थितौ, महति स्यन्दन मतलब रथ, स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव। यहाँ पांडवः एक वचन का ही है, तो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। संपूर्ण श्लोक है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। अब यहाँ से नाम बताएंगे वो कि उन्होंने शंख बजाए, तो कैसे शंख बजाए, क्या नाम था उनका। तो अब बता रहे हैं 15 श्लोक में कि पांचजन्यम ऋषिकेशो, ठीक है, पांचजन्यम, पंच नहीं है, ये पांच है। पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऋषिकेशो है, री हा था उसमें सीधा सा वर्ण, इसमें री की जो आपने मात्रा सुनी हो तो री की मात्रा लगी है ऋषि। अब कुछ लोग जो ऋषिकेश भी पढ़ देते हैं, तो ऋषि अलग है, ऋषि अलग है। घुंघराले केश हैं तो ऋषिकेशो। पांचजन्यम ऋषि, यहाँ भी शी है, केशो ये वाला शो है, तालव्य शकार, यहाँ मूर्धन्य शकार है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः, देवदत्तम, ठीक है, ये व्याकरण के उदाहरण में भी अधिक आता है। देवदत्तम धनंजयः, पांचजन्य को बजाया ऋषिकेश ने और देवदत्त को बजाया धनंजय ने। और धनंजय अर्थात अर्जुन हमारे, ठीक है, अर्जुन को धनंजय भी है। प्रथापुत्र, पार्थ इत्यादि नामों से जाना जाता है। सब्यसाची, आगे इसमें आएंगे और भी बहुत सारे नाम हैं इसमें कि। और भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश, केशव, माधव इत्यादि। अभी यहाँ माधवस् पांडवश्चैव आया था, तो यहाँ माधवः पांडवश्चैव, तो यहाँ पर भी माधव शब्द का प्रयोग हुआ। तो पांचजन्यम ऋषिकेशो
देवदत्तं धनंजयः, यहाँ भी ये मान लीजिए कि ऊपर एक बिंदी है, धनंजयः। फिर आगे कहा पौंड्रम, ये ड्रम है, जो ड्रम वाला ड्रम। पौंड्रम दध्मौ महाशंखम, एक बहुत बड़ा शंख था जिसका नाम पौंड्र था। उस पौंड्र शंख को बजाने का क्षमता है वो भीमकर्मा में है। भीम कर्म करने वाले, भीम मतलब विशाल, भयानक, शक्तिशाली। कर्मा अर्थात जो कर्म करने वाला है, ऐसा वृकोदर, वृक मतलब बड़ा उदर है जिसका, बड़े पेट वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख, महान अर्थात विशाल शंख को बजाया था। तो पौंड्रम दध्मौ महाशंखम, पौंड्रम दध्मौ महाशंखम। कौन? भीमकर्मावृकोदरः, भीमकर्मावृकोदरः। उनका नाम भी भीम है और भीमकर्मा भी हैं वो, यानी जो विशाल भयानक कर्म करने वाले, ऐसे भीमसेन ने। भीमकर्मावृकोदरः, ठीक है। पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। पूर्ण श्लोक इस प्रकार से है। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तं धनंजयः। कुछ लोग जो और क्लिष्ट वाले हैं वो देवदत्तं धनंजयः भी कर सकते हैं, पर पौंड्रम भी कर सकते हैं, पौंड्रम भी कर सकते हैं, जिनको जैसा उच्चारण करना है। पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। ठीक। अब षोडश, इसमें देखें अनंत विजयम राजा। अनंत विजय जो राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर हैं, उन्होंने बजाया अनंत विजय को, इस शंख को। ठीक है। तो अनंत विजयम, अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा। विजयम है, विजयम, विजयम इत्यादि जो शब्द हैं, विजयम कुछ जो आपकी लोकल लैंग्वेज में भिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो क्षेत्रीय स्तर से उठकर आपको संस्कृत स्तर पर पढ़ना सही रहेगा। अनंत विजयम राजा। कौन राजा? तो कहा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। देखिए स्वरूपाणाम में विशेष विभक्तौ एक सूत्र है, तो यहाँ स्वरूपों की एक विभक्ति तो हुई नहीं है, पर जो एक है उनका विशेषण विशेष्य हो जाता है। जैसे युधिष्ठिर हैं, इनके दो विशेषण माने हैं यहाँ, एक कुंती पुत्र और एक है राजा। ये बात सिर्फ एक ही व्यक्ति से जुड़ रही है कि राजा भी वही है और कुंती पुत्र भी वही है। केवल एक विभक्ति होने से हमें यह ज्ञात हुआ। ठीक है। राजन शब्द था, राजा बना उसका, कुंती पुत्र का कुंती पुत्र हो गया और ऊ को ओ हो गया, विसर्ग को ओ हो गया। युधिष्ठिर, ये युधिष्ठिर ही रहे, तो युधिष्ठिर जो है वही कुंती पुत्र, वही राजा है। तो यह विशेषण विशेष्य की पहचान है। तो इसके लिए कोई अलग से कुंती पुत्र और राजा नहीं आए हैं, यही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। युधिष्ठिरः ऐसा है। ठीक। युद्ध में जो स्थिर रहते हैं, धैर्य जिनका बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही उनका नाम है युधिष्ठिर। ठीक है। तो युधिष्ठिरः कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। नकुलः सहदेवश्च, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। नकुल ने जो है सुघोष बजाया और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख को बजाया है। ठीक। ये नीचे भी है इसमें। तो नकुलः सहदेवश्च, सहदेवश्च नहीं है, अगर आप सहदेव कहेंगे तो सहदेव ऐसा होता है। ठीक है। यह सहदेव है। सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ, सुघोष मणिपुष्पकौ। नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। पूर्ण श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। नकुलः सहदेवश्च
सुघोषमणिपुष्पकौ। अब सप्तदश। काशयश्च परमेश्वासः। ये महान धनुर्धर काशीराज, शिखंडी इत्यादि महारथी धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी जो अपराजित हैं, द्रुपद, द्रौपदेय और भी सर्व पृथ्वीपति जो वहाँ पर उपस्थित हैं, सौभद्र, महाबाहु अर्थात आजानुबाहु, इन्होंने शंखान दद्मु, शंख बजाए, पृथक पृथक अलग अलग शंख बजाए। ठीक है, चलिए। काश्यश्च, काश्यश्च, काश्यश्च परमेश्वासः, परमेश्वासः। शिखंडी च महारथः। काशयश्च परमेश्वासः, शिखंडी च महारथः। ठीक, आपके जीव की बहुत भूमिका है आपकी उच्चारण शैली पर। तो जितना अच्छी आपका जीव का हिलना डुलना होगा ऊपर नीचे दाएं बाएं, उतना अच्छा उच्चारण संभव है। काशयश्च परमेश्वासः, शिखंडी च महारथः। काशयश्च परमेश्वासः, शिखंडी, शिखंडी ये भी तालव्य शकार है, शिखंडी च महारथः। काश्यश्च परमेश्वासः, शिखंडी च महारथः। शिखंडी च महारथः। दृष्टद्युम्नो, 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 द्युम्नो, ठीक है, दृष्टद्युम्नो, विराटश्च, दृष्टद्युम्नो, दृष्टद्युम्नो, विराटश्च, सात्यकिश्च पराजितः, सात्यकिश्च पराजितः, सात्यकिश्च पराजितः। दृष्टद्युम्नो, दृष्टद्युम्नो, विराटश्च, सात्यकिश्च पराजितः, सात्यकिश्च पराजितः, सात्यकिश्च पराजितः। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप उसको तोड़ सकते हैं। कहाँ आपको तोड़ना है वो आपके ऊपर है। ठीक, पराजितः लिखा है पर वास्तविकता में वो अपराजित शब्द है, यानी अपराजित सात्यकी ने भी, सात्यकी भगवान कृष्ण की सेना के एक योद्धा थे, तो उन्होंने भी कृष्ण भगवान के विरोध में जाकर पांडवों की ओर से लड़ा और अपराजित योद्धा थे, युद्ध नहीं हारे थे, आजीवन नहीं हारे। ऐसे योद्धा भी हुए थे कि जो युद्ध नहीं हारने वाले। बाद में एक जगह पर उनका पराजय हुई थी, महाभारत के युद्ध में ही हो गई थी, तो वहाँ अर्जुन ने उनकी रक्षा की थी। ठीक है, तो दृष्टद्युम्नो विराटश्च, सात्यकिश्च पराजितः। दृष्टद्युम्नो विराटश्च, सात्यकिश्च पराजितः। आगे द्रुपदो, 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 ये द्रु है, ये द्री द्रु द्रु वही वाला द्रु है जो हम उपयोग में लेते हैं। तो द्रुपदो, द्रौपदेयाश्च, द्रौपदेयाश्च आई है, इसका ध्यान रखना है। द्रुपदो, द्रौपदेयाश्च, सर्वशः, सर्वशः पृथ्वीपते, सर्वशः पृथ्वीपते, सर्वशः पृथ्वीपते। सौभद्रश्च, सौभद्रश्च महाबाहुः, शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। ठीक, द्रुपदो, द्रौपदेयाश्च, सर्वशः पृथ्वीपते। सौभद्रश्च महाबाहुः, सौभद्रश्च महाबाहुः। शंखान, ये ना इधर ले लीजिए, तो शंखान दद्मुः, शंखान दद्मुः। अब यहाँ ये का हलंत वाले हैं तो उनका हलंत में ही उच्चारण करेंगे। पृथक पृथक,
पृथक 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 पृथक, ऐसा नहीं बोलना है, पृथक पृथक। सौभद्र सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। ठीक, एक बार पूर्ण श्लोक देख लें। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। ठीक, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक पृथक शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। सघोषो धार्तराष्ट्राणां सघोषो धार्तराष्ट्राणां, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको हम भूल नहीं सकते हैं, तो ये याद भी है बहुत सारी। सघोषो, यहाँ पर भी हमारा जो है मूर्धन्य षकार ही है। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम, ठीक, उसके घोष से जो धार्तराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, उनके हृदय व्यदारयत, छिन्न भिन्न हो गए हैं। इतनी भयंकर तरीके से शंख बजाए हैं कि शत्रु सेना के जो हृदय हैं वो व्यदारित हो गए, बेचारे फट गए हैं, है ना, विदीर्ण हो चुके हैं। ऐसे ही शंख बजाने की अपेक्षा थी कि शत्रु सेना कांप जाए। सा घोषो धार्तराष्ट्राणाम, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम त्राणाम अणाम हृदयान, धार्त राष्ट्राणाम, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम राष्ट्राणाम हृदयानि, हृदयानि हृदयानि, ठीक है, हृदयानि व्यदारयत व्यदारयत व्यदारयत, हृदयानि व्यदारयत, हृदयानि हृदयानि व्यदारयत, हृदयानि से यहाँ हरि है, ऐसा ही हरि वहाँ ऋषिकेश में भी है। तो हृदयानि, इसको हृदय तो आप नहीं पढ़ेंगे, इसको हृदय ही पढ़ेंगे। तो हरि यहाँ है, वही हरि वहाँ है। हृदयानि व्यदारयत नभश्च नभश्च पृथ्वीं चैव नभश्च पृथ्वीं चैव नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो तुमुलो व्यनुनादयन् व्यनुनादयन् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव पृथ्वीं चैव, पृथ्वीं चैव भी कर सकते हैं, जिनकी उच्चारण क्लिष्ट है वो पृथ्वीं चैव भी कर सकते हैं, पृथ्वीं चैव भी कर सकते हैं। चैव तुमुलो व्यनुनादयन् तुमुलो व्यनुनादयन् व्यनुनादयन् तुमुलो व्यनुनादयन्, ठीक है, ये दो पक्ष मान लीजिए इधर पर भी। और 20वां श्लोक हमारा और इस एपिसोड का अंतिम। अथ अथ थकार का पूर्ण उच्चारण करना है। अथ व्यवस्थितान, अथ व्यवस्थितान, ये नकार इधर ही जोड़ लीजिए। अथ व्यवस्थितान, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, दृष्ट्वा तो पांडवानिकम वाला दृष्ट्वा यही है। धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः, कपिध्वजः भी अर्जुन का ही नाम है, जिसकी ध्वज पर कपि का चिन्ह है, हनुमान जी का चिन्ह है, वह कपिध्वज है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः, ठीक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते
ठीक है, वृत्ति नहीं है, ये वाला व्रा और ये वाले व्री में अंतर है। तो प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, प्रवृत्ते शस्त्र, यहाँ भी शा है, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः, धनुरुद्यम, धनु उद्यम्य है, विसर्ग को रा हो गया, धनुरुद्यम्य पांडवः। ठीक, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ठीक, तो यहाँ हमारे 20 श्लोक समाप्त हुए। ये 20 अब ये बीच के हैं, तो इनको हम अगले एपिसोड में देखते हैं। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।